बच्चे भी भूखे प्यासे मर रहे हैं। मैं भी जहाँ भूख में अभी खुदा की कसम करके कहता हूँ लंगर से खाना खा के आए हैं जामा मस्जिद से। हम यही देंगे कि हम गरीब तो कुछ कह नहीं सकते, ना हम कुछ कह सकते हैं ना हमसे कुछ पूछता है, कोई भी पूछता है सरकारी मुलाजिम से पूछता है, बड़े लोगों से पूछ रहा है। हमारा तो पानी से लेकर रोटी कौन सी चीज़ है जिस पे टैक्स नहीं लगाया गया हुआ है। मेरी आमदनी मेरे घर पे जो है 30-35 हज़ार की है। मैं 18,000 रुपये में आज छठा दिन यहाँ पे रो रहा हूँ कि सारे मुल्क में फिरा हूँ, बेरोज़गार भी हूँ, रोज़गार भी नहीं है। अभी ये 10 तारीख को मेरे को घर से निकाला जाएगा और 10 तारीख को वहाँ से निकाला गया। क्या बनेगा मुल्क का आगे? मतलब इतनी महंगाई हो रही है, मजीद जब तक ये लोग बैठे हुए हैं कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा और बनाएंगे। मैं अपना बता रहा हूँ कि खुदा की कसम करके कहता हूँ कि मैं अपनी जान देने के लिए भी हाजिर हूँ। अगर आगे बढ़ते हैं सबसे पहले अपनी मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। जान का नजराना मैं पेश करता हूँ। जब तक हमारे मुतालबात ये पूरे नहीं हुए यहाँ से हम नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे भी भूखे प्यासे मर रहे हैं। मैं भी जहाँ भूख में अभी खुदा की कसम करके कहता हूँ लंगर से खाना खा के आए हैं जामा मस्जिद से। क्या कह रहे गरीब लोग, किसके पास जाएं, किसके पास रहें? ये पाकिस्तान है तो इन शहरियों की दस्ताने जो कह रहे हैं हम खाना जो है लंगर खाने से खा गया है। मतलब घर में खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, बिजली का बिल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, मकान का किराया जो है वो कम है। लिए रोते ही नहीं है, हम पूरी आवाम के लिए रोते हैं कि जैसे मैं मजबूर है, हर इंसान जो इधर पड़ा हुआ है वो मजबूर है। भाई का जो है ना उनका नहीं है, ये पूरे मुल्क का सवाल है। भाई कहाँ से पूरा करें? बच्चे के फीस है, मकान का किराया 8-8 हज़ार बिल आता है, कहाँ से दें? मेरी बताओ कि मैं 18,000 में सैलरी लेता हूँ के मार के बाहर हम प्राइवेट जाएं किधर, कहाँ दिहाड़ी लगाएं? अभी 18,000 इनकी तनख्वाह है और बिजली का बिल 10,000 है। मजीद भी शहरी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं।